बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भागवत भगवान ने सत्संग भागवत गीता रहस्य भगवान ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है वही नारद को भी भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है वही नारद को भी दिखलाया है। इसका वर्णन महाभारत के शांति पर्व अंतर्गत नारायणीय प्रकरण में नारद को हजारों नेत्रों रंगों तथा अन्य दृश्य गुणों का विश्वरूप दिखलाकर भगवान ने कहा कि तुम मेरा जो रूप देख रहे हो वही मेरी उत्पन्न की हुई माया है। इससे तुम यह न समझो कि मैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूँ। मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी अव्यक्त और नित्य है, उसे सिद्ध पुरुष पहचानते हैं। इससे कहना पड़ता है कि गीता में वर्णित भगवान का अर्जुन को दिखलाया हुआ विश्वरूप भी माइक ही था। सारांश उपयुक्त विवेचन से यह इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि गीता का यही सिद्धांत होना चाहिए कि यद्यपि केवल उपासना के लिए व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त अर्थात इंद्रियों को अगोचर ही है और उस अव्यक्त से व्यक्त होना ही उसकी माया है। और इस माया से पार होकर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। ब्रह्म सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, अर्थात अनोर्न्यान महतो महियान, अर्थात अणु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। यह कहना मानो अध्यात्म शास्त्र के ही जड़ काटना है कि सब संकल्पों का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुण है और उपनिषदों में या गीता में निर्गुण स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वह केवल अतिशयोक्ति या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माओं ऋषियों ने एकाग्र मन करके सूक्ष्म और शांत विचारों से यह सिद्धांत ढूंढ निकाला, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन को भी जो दुर्गम है और वाणी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती वही अंतिम ब्रह्म स्वरूप है। उनके आत्मा अनुभव को अतिशयोक्ति कैसे कहें। केवल एक साधारण मनुष्य अपने मन में यदि अनंत निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए यह कहना कि सच्चा ब्रह्म सगुण ही है मानो सूर्य की अपेक्षा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है। हाँ, यदि निर्गुण रूप की उत्पत्ति उपनिषदों में और गीता में न दी गई होती तो बात ही दूसरी थी, परंतु यथार्थ में वैसा नहीं है। प्रकृति और पुरुष के भी परे जाकर उपनिषदकारों ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ श्रेणी का निर्गुण ब्रह्म ही जगत का मूल है। छांदोग्य बृहदारण्यक थोड़ा सा
छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडक और प्रश्न आदि उपनिषदों में बारंबार बतलाया गया है कि नित्य बदलते रहने वाले अर्थात नाशवान रूप सत्य नहीं है। जिसे सत्य अर्थात नित्य अस्थिर तत्व देखना हो उसे अपनी दृष्टि को इस नाम रूपों से बहुत आगे पहुंचाना चाहिए। इसी नाम रूपों को कंठ और मुंडक आदि उपनिषदों में अविद्या तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में माया कहा है। जगत के आरंभ में जो कुछ था वह बिना रूप का था अर्थात निर्गुण और अव्यक्त था। फिर आगे चलकर नाम रूप मिल जाने से वही व्यक्त और सगुण बन जाता है। अतएव विकारवान अथवा नाशवान नाम रूप को ही माया नाम देकर कहते हैं कि यह सगुण अथवा दृश्य सृष्टि एक मूल द्रव्य अर्थात ईश्वर की माया का खेल या लीला है। छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय के आरंभ की कथा में व्यक्त किया गया है कि नारद ऋषि सनत कुमार अर्थात अस्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे कि मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब सनत कुमार बोले, पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ। इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास पुराण रूपी 5वें वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति समग्र वेद व्याकरण गणित तर्कशास्त्र कालशास्त्र नीति शास्त्र सभी वेदांग धर्मशास्त्र भूत विद्या क्षेत्र विद्या नक्षत्र विद्या और सर्प देवजन विद्या प्रवृत्ति सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहाँ आया। इसको सुनकर सनत कुमार ने यह उत्तर दिया कि तुमने कुछ सीखा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम ब्रह्म से बहुत आगे है। और फिर नारद को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी कि इस नाम रूप से अर्थात सांख्यों की अभिव्यक्त प्रकृति से आदि वाणी आशा संकल्प मन बुद्धि ज्ञान और प्राण से भी परे एवं इनसे बढ़ चढ़कर जो है वही परमात्मा रूपी अमृत तत्व है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भाई मेरा सत्य वचन